2022 में आपका बच्चा गायब हो गया। जी हाँ, 2022 में। हाँ, उसके बाद में आवेदन दिए थे थाना पर। हाँ जी, थाना पर आवेदन दिए। हाँ। पानापुर उपिया वहाँ पर आवेदन दिए। आज भी साहब हमारा आज इतना 2.5 साल 2 साल हो गया, कहूँ से कोई सूचना है। आज भी हम मीनापुर थाना पर हम गए थे, बड़ा बाबू से मिले हैं। बड़ा बाबू हमारा कोई आवेदन यहाँ पर गिरा कि नहीं, कि खाली पानेपुर ओपी पर रह गया, इसलिए हमारा बच्चा इतना दिन से खो गया, हमारा कहूँ से कोई सूचना नहीं आया। पुलिस के संज्ञान में आया है और इस पर वरीय अधिकारी से जांच भी करवाई जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये 2 साल पुराना मामला है। 625/22 एक केस दर्ज हुआ था जोगिंदर भगत जी के यहाँ से। अपने इकलौते बेटे के अपहरण के फरियाद लेकर योगेंद्र भगत पहुंचे थे मीनापुर थाना, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कहा 2 किलो लहसुन और 500 रुपए बतौर नजराना दो, तभी बेटे को ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें कि 2022 में जो मीनापुर के रहने वाले हैं योगेंद्र भगत, उनके पुत्र जो था वह अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर योगेंद्र भगत ने मीनापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके काफी दिनों के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद पुलिस जो है योगेंद्र भगत के यहाँ पहुंची थी और उसी दौरान पुलिस ने योगेंद्र भगत से 2 किलो लहसुन और 500 रुपए बतौर राशि जो है वह मांग की थी और कहा था कि जब तक यह नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे बेटे की खोज नहीं करेंगे। जिसके बाद अब यह मामला तूल पकड़ लिया है और पूरे मामले को लेकर अब वरीय अधिकारी जो है पूरे मामले की जांच में लग गए हैं और यह राशि और घूस मांगना दरोगा जी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पूरा मामला अब वरीय अधिकारियों के संज्ञान में आया है, मानवाधिकार आयोग चला गया है, तो कहीं ना कहीं दरोगा जी को अब यह रिश्वत मांगना जो है वह महंगा पड़ सकता है। आपको बता दें कि दरअसल यह पूरा मामला जो है 2022 का है, जब मीनापुर के रहने वाले योगेंद्र भगत के पुत्र का लापता हो जाता है। जिसके बाद योगेंद्र भगत पूरे मामले को लेकर मीनापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और उसके बाद जब दरोगा जी जांच के लिए उनके घर पहुंचते हैं तो 2 किलो प्याज और 500 रुपए राशि की मांग उनसे करते हैं और पूरा मामले को लेकर अब योगेंद्र भगत जो है वह वरीय अधिकारी के पास पहुंचे हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षा के पास पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अब दरोगा जी जो है वह अपने आप को मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि मामला वरीय अधिकारी और मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में चला गया है। वही पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। मामला है जो पिपराहा का है, योगेंद्र भगत का, और वो जब उसके बच्चे की गायब हुई थी 2022 का मामला है सही, और उसमें 2 किलो लहसुन और 500 रुपया पुलिस के दरोगा जी से मांगने का आरोप लगाया है उसने, और अब मानवाधिकार के भी मामला चला गया। हाँ, ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है और इस पर वरीय अधिकारी से जांच भी करवाई जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये 2 साल पुराना मामला है। 625/22 एक केस दर्ज हुआ था जोगिंदर भगत जी के यहाँ से, लड़के का अपहरण हुआ था, और उस समय ये आरोपण कर रहे हैं कि जब इनके ही घर पे आके एक कोई लंबे से कोई पुलिस पदाधिकारी थे जिन्होंने आकर के बताया था कि हमको 2 किलो लहसुन कहीं से दीजिए। तो हम लोग इसकी भी जांच करवा रहे हैं कि आखिर वो पदाधिकारी कौन थे, क्या मीनापुर थाना थे, क्योंकि ये 2022 की घटना है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। थैंक यू। करते करते जाए पर लागल। जी, यह मामला है अभी मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर थाना में पानापुर ओपी पड़ता है, जहाँ पर ग्राम है पिपराहा। वहाँ के श्री योगेंद्र भगत हैं, इनके लड़का श्री अजीत कुमार, जो कि वर्ष 2022 से गायब हैं। इस संबंध में मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/22 दर्ज है। पुलिस के द्वारा अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले को लेकर के हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 अलग अलग पिटीशन दाखिल किया है और हमने सरकार से डिमांड किया है और माननीय आयोग से भी डिमांड किया है कि इस मामले में विलंब CID जांच होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मामला का 3 साल होने जा रहा है। तो इस मामले में CID की इंक्वायरी होनी बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ मीनापुर के कुछ पुलिस पदाधिकारीगण इस मामले में इनसे श्री योगेंद्र भगत हैं, इनसे वो लोग बराबर बोलते हैं कि 500 रुपया लेकर के और 2 केजी लहसुन लेकर के थाना पर आओ, उसके बाद में ही थाना पर आओ ना, वो आए थे थाना पर आए हुए थे, तो वो बताए थे कि मुजफ्फरपुर आए थे, तो बताए थे कि नहीं 2 केजी लहसुन और 500 रुपया दो, उसके बाद में ही हम मामले का करेंगे। तो ये सारी चीज़ मामले हैं, इस सब चीज़ से हम लोगों ने माननीय आयोग को
अवगत कराया है। माननीय आयोग इस मामले में निश्चित रूप से जल्द अग्रेतर कार्रवाई करेगी। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता। 2022 में आपका बच्चा गायब हो गया। जी हाँ, 2022 में। हाँ, उसके बाद में आवेदन दिए थे थाना पर। हाँ जी, थाना पर आवेदन दिए। हाँ। पानापुर ओपिया वहाँ पर आवेदन दिए। आज भी साहब हमारा आज इतना 2.5 साल 2 साल हो गया, कहूँ से कोई सूचना है। आज भी हम मीनापुर थाना पर हम गए थे, बड़ा बाबू से मिले हैं। बड़ा बाबू, हमारा कोई अपराधन यहाँ पर गिरा कि नहीं, कि खाली पानेपुर ओपी पर रह गया, इसलिए हमारा बच्चा इतना दिन से खो गया। हमारा कहूँ से कोई सूचना नहीं आया। बड़ा बाबू, बड़ा बाबू से बातचीत हुआ। बड़ा बाबू का कागज दे के बोला यहाँ से अपराधन आया है यहाँ में, किंतु हम लोग भगवान हैं कि कहूँ से उसका सूचना मिलेगा तब ना आपको कुछ बताएंगे। पुलिस डांट के भगा देती है। अब पुलिस यहाँ थाना पर जाते हैं, पानापुर ओपी सही से कोई बातचीत नहीं करते हैं। कुत्ता के तरह बिलगाते, जाओ यहाँ में हम तुम्हारे बच्चे के ढिबरी लेके खोजे का हम लोग भगवान हैं तो तुम्हारा बच्चा के ढिबरी लेके खोजें। ये पर हम कहें साहब ये सब हमारा ऑपरेशन देने से क्या फ़ायदा, उससे घर में तो अपना दोनों प्राणी हत्या करके पड़े रहते, तो इससे क्या फ़ायदा हमका थाना फाना देने में, दौड़ बड़ा करने में। हाँ, इससे अच्छा तो अपना घर में दोनों प्राणी हत्या करके पड़े रहते। कोई नहीं देखने वाला, न सुनने वाला, न सहारा करने वाला, न कुछ बुद्धि देने बताने वाला से ऐसे करो। हम क्या करें? हम माँ की देखी कि बच्चा के खोजे कि हम मजदूरा आदमी, हम मजदूरी कमाए जाए। हमका मीनापुर के समस्या बहुत गड़बड़। मीनापुर के दरोगा जी आपको बोले थे कि हमको हाँ, 2 केजी लहसुन 500 रुपया दीजिए। हाँ, मीनापुर के दरोगा आए थे। हाँ। एसपी के डीएसपी के गेट के सामने एसपी साहब डीएसपी साहब बोला इसका थोड़ा आता पता लेके फोटो उठो लेके इस बच्चा के थोड़ा ढूंढ ढांढ करो, बुजुर्ग आदमी मर रहा है। वो बोला चलो बाहर में खड़ा। जब वो डीएसपी साहब से बात करके निकले तो हमारे ले गए कोर्ट के गेट के बाहर। वो कहें से देखो तुम हमारा 2 किलो लहसुन खरीद दो, आप 500 रुपया दो, तुम्हारे घर पर हम बिहान कल 2 आदमी से आवेंगे, हम इंक्वायरी में आवेंगे, आपको घर से मीनापुर से आवेंगे, इंक्वायरी में आवेंगे। हाँ, हम कहें साहब हमारा घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है, माँ की परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गया है, हम आपको 2 किलो लहसुन खरीद दें कि हाँ माँ की देखिए कि क्या हम करें। आपको आने नहीं होगा साहब, आपको नाम में हम कंप्लेंट ठोकेंगे साहब। क्योंकि हम बुर्बक से हम मोबाइल के हाल नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। बउआ रही तो बउआ मोबाइल वे चलते तो हम गंभीर आदमी, हम कुछ और किसी से कुछ नहीं बोले। आई समस्या के 6 हाली 5 हाली डीएसपी के भी आवेदन दिए। एसपी साहब आवेदन ले लेके एसपी साहब बोल रहे ठीक है देख रहे हैं। आज तक ले एसपी साहब देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, न्याय नहीं मिला है। डीएसपी साहब के दिए, एसपी के दिए, पूर्वी एसपी के भी दिए। हम 6 हारी सब जगह आवेदन दे के आज सहारा के मजदूरा आदमी आज नीमक खाने पर भी हराम हो गया। माँ की परिस्थिति हराम, अपने पुत्र के लिए तरफ की रोक कान के मर रहा है। आज नीमक खाने पर भी हराम है। माँ के हमारा दिलासा धराते हमारा भी शरीर सूख गया। ये ईश्वर, ये पुत्र कहाँ चला गया से कोई कहूँ से हमारा कोई सहारा न मिला, न कोई आदमी हमका बुद्धि बताया, और न पुत्र हमारा कहूँ से कोई तरह से कोई। नाम आपका क्या हुआ? हमारा नाम हुआ साहब जोगिंदर भगत। घर कहाँ हुआ? जी घर हुआ पिपराहा, जिला मुजफ्फरपुर, थाना मीनापुर, पोस्ट कांटी, छोटा ब्रांच पानापुर। जो आपसे दरोगा जी 2 केजी लहसुन और 500 रुपया मांगे थे जी, तो आप दिए नहीं ना दिए थे? नहीं दिए हैं साहब। क्या आप उनको बताए थे? क्या बोले थे आपको? हम उनको बोले साहब हमारा घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है। आज हमारे बउआ के माँ की परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गया है। हम बउआ के माँ के देखे कि कमाए खाए कि आपको हम 2 किलो लहसुन खरीद दे, आप 500 रुपया दे। साहब हमारे घर पर आइएगा इंक्वायरी करने। हमारे घर पर इंक्वायरी करने नहीं आएगा साहब, हम आपको नाम में हम कंप्लेंट ठोकेंगे। इतना बात उसी घड़ी बोले हम, और कुछ किसी से नहीं कुछ बोले। हम निपट गंभीर आदमी, न मोबाइल चलाते हैं न मोबाइल का हाल जानते हैं, किससे क्या कुछ कहें। चूदन से 4 अगस्त से ठहरा के हम साहब बैठ गए। आज तक ले हमारे घर पर कोई भी इंक्वायरी नहीं आया कैसा परिस्थिति में दोनों प्राणी गुजर गया कि है। आज तक ले पानापुर ओपी हुआ, मीनापुर थाना हुआ, चाहे कौन से कोई भी साहब डिसाइड कुछ
घटना के नहीं करा, ये पुत्र कहाँ गया। सर, एक मीनापुर थाना क्षेत्र से मामला आ रहा है जहां एक पीड़ित परिवार से पुलिस वालों के द्वारा 2 किलो लहसुन और 500 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। जी, यह मामला 5 दिसंबर 2022 का यह मामला है। 5 दिसंबर 2022 को पिपराहा गांव पड़ता है जो कि मीनापुर थाना क्षेत्र में पड़ता है और ओपी पड़ता है पानापुर। वहीं के एक जोगेंद्र भगत हैं, उनका एक लौता पुत्र श्री अजीत कुमार जो कि 5 दिसंबर 2022 के सुबह 5 बजे से वह लापता है। इस संबंध में मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/22 दर्ज है। पुलिस के द्वारा आज तक अजीत कुमार की बरामदगी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी एक गरीब जब जाते हैं, जब किसी भी पदाधिकारी के पास भी, तो इनको टाल दिया जाता है। अब थाने स्तर से इनसे 2 केजी लहसुन और 500 रुपए की इनसे मांग की जा रही है। मामले के संबंध में जब पीड़ित ने मुझे बताया तो इस मामले को लेकर के हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने सूचित किया है। इसमें 2 अलग अलग हमारे द्वारा पिटीशन दाखिल किया गया है, जिसमें हम लोगों ने CID जांच की हम लोगों ने मांग किया है। थाने पर दरोगा जी से जब मिलने के लिए जाते हैं तो दरोगा जी इनसे बोलते हैं कि हमको 2 केजी लहसुन और 500 रुपया जब तक तुम नहीं देगा तब तक हम तुम्हारे बच्चे को नहीं ढूंढेंगे। इन्होंने बताया कि भाई हम काफ़ी गरीब आदमी हैं, हमारे घर में 50 ग्राम लहसुन हमारे घर में नहीं है, तो भाई 50 ग्राम लहसुन हमको खाने के लिए नहीं है तो हम 2 केजी लहसुन और 500 रुपये आपको कहाँ से देंगे। इसी बात को लेकर दरोगा जी अड़े हुए हैं कि नहीं, हम जब तक तुमसे 2 केजी लहसुन नहीं लेंगे और 500 रुपया नहीं लेंगे तब तक तुम्हारे बेटा को हम ढूंढेंगे नहीं। तो इस मामले को लेकर के पुलिस ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक तरफ पीड़ित कह रहा है कि हमारे पास में 50 ग्राम लहसुन मेरे घर में नहीं है खाने के लिए, तो हम आपको कहाँ से देंगे। या पुलिस दूसरी तरफ कह रही है कि नहीं, जब तक तुम 2 केजी लहसुन और 500 रुपया नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारे बच्चे को हम ढूंढेंगे नहीं, इस मामले को हम फॉल्स करके भेज देंगे। अगर बच्चा को खोजवाना है पुलिस से तो तुमको 2 केजी लहसुन और 500 रुपया लेकर के आना ही पड़ेगा। जी, क्या होगा सर परिचय आपका? मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कह रहे हो। आपको बता दें कि 2 किलो लहसुन और 500 रुपया रिश्वत मांगना दरोगा जी को पड़ सकता है महंगा, क्योंकि अब जो है पीड़ित योगेंद्र भगत के द्वारा मानवाधिकार के जो अधिवक्ता है SK झा, उनके पास जो है फरियाद लगाई गई है। साथ ही जिले के वरीय अधिकारी के पास भी पूरे मामले को लेकर फरियाद लगाई गई है, जिसके बाद अब पूरे जो मामले की जांच है वह एडिशनल SP शाहियार अख्तर को दिया गया है और पूरे मामले की जांच अब एडिशनल SP शाहियार अख्तर कर रहे हैं। और ये ग्रामीण SP ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होंगे वह बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि मामला काफी पुराना है, इसलिए जांच में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जो भी दोषी होंगे किसी की भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।